Welcome to Aadhar City online class, which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Now today we will discuss about mole fraction. Last topic में हमने नॉर्मलिटी मोलिलिटी डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है. तो थोड़ा सा थीम क्रिएट करते हैं. सपोज करिए कि एक बोरी में 4 किलो गेहूं भरा है, दूसरे बोरी में भरा है 6 किलो राइस. अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया और एक ही बोरी में भर दिया. अब एक ही बोरी में भर करके उस बोरी को लॉक करके रख दिया और रख करके अननोन पर्सन से पूछा कि इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक तो है गेहूं, दूसरा है राइस. अब दोनों का फ्रैक्शन बता दो कि किस रेशियो में दोनों प्रेजेंट हैं. तो उस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन जानना पड़ेगा. अब यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में. तो हम क्या करेंगे, यहां पे ठीक उसी टाइप से सॉल्यूशंस लेंगे जिसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और दोनों में सॉल्यूट की मात्रा जो सॉलिड में होगी, सॉल्वेंट की मात्रा जो लिक्विड में होगी, उसे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन सॉल्वेंट with the solvent. Now let us discuss here. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा है. सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन. दैट मीन कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके साथ में मिला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उन दोनों जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके सम से जब डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वी कैन गेट. हाउ? लेट्स सी हियर. इफ ए सॉल्यूशन N1 and N2 आर द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. अगर ये सॉल्यूट की मात्रा N1 and N2 है तो hence we get that मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का हमें मिलेगा दैट इज X1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. दैट मीन कि N1 क्या है? सॉल्वेंट है और हम उसके सम से क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं. तो देन वी गेट सॉल्वेंट फ्रैक्शन. नाउ हाउ द कैलकुलेट सॉल्यूट. तो सॉल्यूट भी सेम टू सेम होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वी कैन कैलकुलेट इजिली. X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसके माध्यम से और थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे करेंगे. तो नाउ if a solution contain 4 moles of alcohol and 6 moles of water, then find the mole fraction of alcohol and water. दोनों का हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट. फिर उसके बाद देखेंगे कि सॉल्वेंट में हमें क्या मिला हुआ है. तो जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा. तो यहां पे जो सॉल्यूट है वो कौन है, एल्कोहल. तो गिवन डेटा लिखेंगे. फर्स्ट गिवन डेटा में हमें क्या मिला है, एल्कोहल मिला है. एल्कोहल दैट इज इक्वल टू 4 मोल्स एंड वाटर मिला हुआ है दूसरे में, वाटर 6 मोल्स. अब फॉर्मूला लगाना है. X1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. दिस इज इक्वल टू, अब X1 हमारा क्या है, 4. तो 4 डिवाइडेड बाई, दैट मीन कि ये क्या है, एल्कोहल. तो यहां लिख दीजिए एल्कोहल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एल्कोहल मोल फ्रैक्शन. X1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 दैट इज 4 अपॉन 4 plus 6. This is equal to 4 upon 10. 2 2s are 4, 2 5s are 10. This is equal to 2 upon 5. फ्रैक्शन मिल गया. एक वैल्यू में इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे
तो कितना मिलेगा 0.4। 0.4। अब इसी तरीके से नेक्स्ट X2 दैट मीन कि वाटर का निकालेंगे। तो वाटर का निकालेंगे तो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 दिस इज इक्वल टू, अब N2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 6/10। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फ्रैक्शन क्या मिला 3/5। अब इसको कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.6। दैट मीन कि जो हमें एल्कोहल मिला, एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मिला वो 0.4 मिला, और वाटर का जो हमें मोल फ्रैक्शन मिला वो कितना मिला 0.6। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मास फ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मास फ्रैक्शन, इसे देख लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करिए। Mass fraction, it is defined as the mass of given component per unit mass of the solutions. It means कि जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन था बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो यूनिट के वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पे देखेंगे वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और मास फ्रैक्शन भी आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेट्स वी हियर डिस्कस। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, यानी कोई सॉल्यूट और कोई सॉल्वेंट होंगे, उनके जो कंपोनेंट मिले होंगे पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना है उनमें जो उनका मास मिला हुआ है, अगर उसका हमें डायरेक्ट परसेंटेज देखना है कि हाउ परसेंटेज आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर कंपोनेंट आर प्रेजेंट, देन वी हैव टू यूज मास फ्रैक्शन। हाउ, लेट्स सी हियर। इफ मान लेते हैं कि यदि कोई XA एंड XB आर द दो कंपोनेंट हैं, जो दो टाइप के A और B आर द कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली, जो A और B सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट बने हुए हैं, लेट देन फर्स्ट कंपोनेंट का जो वेट होगा वो क्या होगा WA ग्राम होगा, सेकेंड का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा WB ग्राम होगा। थर्ड केस में जैसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या है WA WB है विद रिस्पेक्ट टू XA एंड XB। XA और XB क्या है यहाँ पे मास फ्रैक्शंस हैं फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट एंड फॉर द सेकेंड कंपोनेंट। नाउ ये है पहला कंपोनेंट और ये है दूसरा कंपोनेंट, जो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट और सेकेंड में डिवाइडेड है। अब मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट फॉर ए अगर निकालेंगे हम, तो ए के लिए XA इक्वल WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, दैट मीन वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट ऑफ A एंड B। सेकेंड केस में सिमिलर है, बिल्कुल सेम है कि वेट ऑफ B डिवाइडेड बाई वेट ऑफ A एंड सम ऑफ वेट ऑफ B। अब इन दोनों इक्वेशन को इविडेंटली अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा XA एंड XB इज इक्वल टू 1। देन वी हैव टू से दैट कि अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करें, किसी कंपोनेंट का चाहे वो A हो या B हो, A कंपोनेंट का निकालना है या B का निकालना है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दें। देन वी हैव टू get usual mass of the component which is mixed with other component। यहां पे लिखा भी हुआ है, नोट पॉइंट है ये, mass fraction multiplied by 100 gives mass percentage which is या A equal XA multiplied by 100। फॉर एग्जाम्पल दिखा हूं कि अगर कंपोनेंट A का निकालना है तो मास फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय 100 आप कर दोगे, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट मास फ्रैक्शन ऑफ
दिस मास परसेंटेज निकालना है तो मास फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार क्वेश्चन में पूछता भी है, मास फ्रैक्शन दे देगा एक नंबर के क्वेश्चन में और उसमें पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 100 से। यू कैन गेट द यूजुअल वैल्यू ऑफ मास परसेंटेज।